हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में एजम्पशंस। सिलोजिन जो टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड है। एजम्पशंस और आर्गूमेंट भी एक टॉपिक है। रेलवे में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, यूपीएससी में भी बनते हैं, तो समझने के लिहाजे से भी बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। एजम्पशंस होते क्या है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन के जरिए आपको क्लियर कर देता हूँ क्या होते हैं एजम्पशन। देखो, उसमें क्या होती है, पूर्व धारणाओं में एक कथन रहता है, उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या ये पूर्व धारणा हो सकती है। देखो, ये कह रहा है भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेलवे सेवा बाधित नहीं हुई। ठीक है, ये कह रहा है कि कहीं भारी वर्षा हुई है, भारी वर्षा होने के बावजूद भी जो हमारी रेलवे लाइन है या रेलवे सेवाएं वो बाधित नहीं हुई है, बंद नहीं हुई है, चलती रही है। ठीक है, तो क्या क्या पूर्व धारणाएं हो सकती हैं उसकी। ये कह रहा है रेलवे सेवा, ठीक है, केवल वर्षा ऋतु में बाधित होती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। कैसे? केवल जो ये रेलवे सेवा क्या केवल वर्षा ऋतु में बाधित होती है? नहीं ना, रेलवे सेवा किसी भी कारण हो सकती है, बिजली के ना आने से, तार टूटने से, पटरी के उखड़ने से। क्लियर? तो ये गलत है, जिसमें ऐसा फोकस डाला जाए। बताऊंगा सारे रूल, क्या क्या रूल हो सकते हैं जो आपको समझने हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि रेलवे सेवा केवल वर्षा ऋतु में बाधित हो सकती है, बिल्कुल नहीं, और बहुत ऑप्शन है रेलवे सेवा को बाधित करने वाले। ठीक है, भारी वर्षा प्राय रेलवे सेवा को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, ये इससे मिलता है। होगा क्या कि जो कथन है और जो हमारी पूर्व धारणाएं होंगी उनमें आपस में रिलेशन होना चाहिए। सारे रूल्स बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, ये कह रहा है भारी वर्षा प्राय मतलब अक्सर रेलवे सेवा को डिस्टर्ब कर देती है। डेफिनेटली ये बिल्कुल ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल दो इसमें सन्निहित है, ठीक है, या अंतर्निहित है, जो भी ऑप्शन आएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन होगा आप इसे देंगे। इस तरीका के क्वेश्चन अब इसके देखेंगे क्या क्या रूल पॉसिबल है इनके। ओके, देखिए ये कुछ रूल है जो एजम्पशंस के नियम हैं। ये हैं वो सारे रूल जिनसे आप एजम्पशंस को बड़े अच्छे से करेंगे। इन रूल के साथ साथ आपकी खुद की नॉलेज भी यहाँ काम आएगी। क्या है रूल देख लेते हैं एक बार, अब फिर बताता हूँ अपनी नॉलेज कहाँ लगाते हैं। ये कह रहा है एक कथन का एक से अधिक एजम्पशंस निकाला जा सकता है। मतलब जो कथन हमारा गिवन होगा उसमें से ऐसा नहीं है कि एक ही हमारे जो पूर्व धारणा एजम्पशंस बनेगी उसमें से दो भी बन सकती हैं। ठीक है, बताएंगे कैसे होती है। अगर कोई भी पूर्व धारणा जो हमारी एजम्पशंस होती है वो सामान्य होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, उसमें कोई तड़क झट अपनी तरफ से कोई मिर्च मसाला नहीं मिलाना उसमें। ठीक है, सब कुछ कथन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कोई भी पूर्व धारणा कथन से अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा फैला हुआ नहीं चाहिए। जो कथन है उसके आसपास ही हमारी पूर्व धारणा ही होती है। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन लिया था कि कोई भारी बारिश अक्सर रेलवे सेवा को बाधित, मतलब वर्षा होने के बावजूद भी रेलवे सेवा प्रभावित नहीं हुई। तो वो कह रहा है कि केवल वर्षा ऋतु हमें इसको प्रभावित करती है रेलवे सेवा, तो वो गलत है। केवल मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है क्या? वो हम कथन से हट के चले गए। क्लियर? वो नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगला ऑप्शन कहता है आपका ये कि पूर्व धारणाएं कथन एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब कि पूर्व धारणा और जो हमारी एजम्पशंस होंगी और जो कथन होगा वो एक दूसरे से ना कॉम्प्लीमेंट्री जो होने चाहिए, मिले हुए होने चाहिए, वो उसकी कमी को पूरा करता हो, उससे रिलेटेड हो। ठीक है, जो पूर्व धारणा में कमी है वो कथन में पूरी होती हों, कथन की कमी पूर्व धारणाएं हमारी कंप्लीट करती हों। ठीक है, इसीलिए ये एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। पूर्व धारणा और कथन के बीच कारण जो रीजन वो पूर्ण रूप से होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। लाइक सो, व्हाट, कॉज, वाई, क्वेश्चन आंसरिंग एटसे, कुछ भी। ये मतलब जो पूर्व धारणा और उनके एजम्पशंस के बीच में कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। क्या कारण है? क्लियर? ये कह रहा है पूर्व धारणाएं में कथन का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जो कथन गिवन है आप उठाकर उसी को पूर्व धारणा में लाएंगे, ये रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ नियम है, रूल्स हैं जो एजम्पशंस की हैं। इनको ना आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है, साथ के साथ कुछ जनरल बातें होती हैं वो मैं क्वेश्चन के जरिए बताऊँगा कि ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दो चार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एजम्पशंस पूरी तरीक़ा से आपकी समझ में आ जाएगी। ओके, देखिए ये ऐसे इस तरीक़ा के क्वेश्चन होते हैं। आप पहले कथन को पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे भी क्या कह रहा है। सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं। हमारी कथन ये कह रही है कि जो सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो समाचार पत्र हैं डेफिनेटली वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
पढ़ने के लिए काम आते हैं। तो इससे रिलेटेड पूर्व धारणाएं कौन कौन सी हैं देखना आपको। समाचार पत्र पढ़ने के लिए होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देखो समाचार पत्र जब आते हैं तो वो पहला काम तो उनका पढ़ने का ही है कि वो पढ़ने के लिए आते हैं, लोग उनको पढ़ेंगे, न्यूज़ देखेंगे। वो बाद की बात है कि वो अलमारी में बिछा लिए जाएं या खाने में लंच पैक किया जाए या कुछ भी जो वटेवर काम इनसे दिया जाता है वो सेकेंडरी है। तो प्रायोरिटी क्या रहती है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि समाचार पत्र पढ़ने के लिए होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है। अब इस वाले एजम्पशंस का इससे कोई रिलेशन है क्या? यहाँ ये बोला गया है कि सभी व्यक्ति पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, ठीक है, या शिक्षा को लेकर के हमारे इस कथन में कोई जिक्र किया गया नहीं ना। जब इसका जिक्र ही नहीं है तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका पूरी तरीक़ा से गलत, ये पूर्व धारणा है, सॉरी, ठीक है। तो इसमें क्या केवल एक आपकी क्या फिट बैठती है कि समाचार पत्र पढ़ने के लिए होते हैं। अब कुछ समझ में आया होगा कि पूर्व धारणा और कथन कैसी होती हैं, कुछ हद तक समझ में आया होगा जरूर, ठीक है। एक और देखिए, वो कह रहा है चलती ट्रेन में न लटकें, एक चेतावनी। अक्सर चेतावनी लेंगे भाई, चलती ट्रेन में लिखा है, चेतावनी होती है, आएंगे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, चेतावनी भी होती हैं, सुझाव भी रहते हैं, ठीक है, ये ऐसे चलते। कह रहा है इस प्रकार की चेतावनी का कुछ असर होगा, डेफिनेटली होगा। वो लिखते हैं कि यहाँ ना थूकें, सिगरेट पीना मना है, तो कुछ हद तक तो लोग रुकते हैं ना उनको देख करके, जो चेतावनी होती है ऐसे कुछ देख कर, ठीक है। हर कोई नहीं रुकता, मैं नहीं कह रहा 100% रुकते हैं, लेकिन कुछ हद तक रुकते हैं, ठीक है। तो जिसने भी पढ़ा होगा कि यार यहाँ ना लटके ठीक नहीं है, तो वो कोई समझदार होगा, ठीक है, वो आगे बैठ जाएगा। तो इस प्रकार की चेतावनी का कुछ असर होगा। दूसरा ये कह रहा है कि चलती बस की अपेक्षा चलती ट्रेन में लटकना ज़्यादा खतरनाक है। अब एक बताइए, यहाँ बस का कोई जिक्र है? जो हमने रूल लिखवाए हैं कि वो इसी में ही व्याप्त होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं। जो हमारे कथन है, कथन के आसपास ही वो होने चाहिए, ठीक है। ये तो इससे बाहर निकल के चलती बस में लटकना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, चलती ट्रेन में ज़्यादा खतरनाक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पूरी तरीक़ा से गलत। इसमें भी पहला आपका सन्निहित है और इसमें भी पहला आपका अंतर्निहित या सन्निहित जो भी कहेंगे वो है। क्लियर? बहुत कुछ समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, ज़रूर समझ में आएगा। और देखिए, कथन कह रहा है कि कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल से शुरू करनी चाहिए। देखो, बातें कर रहे होंगे कोई, उन्होंने कहा यार कंप्यूटर ना स्कूल से स्टार्ट कर देना चाहिए, छोटे बच्चे ही सीखना स्टार्ट कर दें तो अच्छा रहेगा। तो पूर्व धारणा क्या क्या होती है कि कंप्यूटर सीखना आसान है। देखो, अगर हमारे कथन में ये बात आई है कि स्कूल से शुरू करनी चाहिए, तो स्कूल मतलब स्कूल में हमेशा बच्चे होते हैं, ठीक है, पढ़ने वाले। तो जब स्कूल से शुरू करनी चाहिए तो डेफिनेटली कंप्यूटर सीखना आसान है, तभी तो स्कूल के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं यार, स्कूल से स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये इसमें बिल्कुल अंतर्निहित है। ये कह रहा है कंप्यूटर सीखना आसान है, बिल्कुल ठीक है। अगली बात, कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने पर नौकरी आसानी से मिल जाती है। अब ये बात बताइए कि इसमें कंप्यूटर सीखने की बात तो ज़रूर है, लेकिन क्या सीखने के बाद नौकरी का कोई जिक्र है? नहीं है। तो क्या हुआ, कंप्यूटर सीखने के बाद नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती। कंप्यूटर इंजीनियर भी घूमते रह जाते हैं कई बार, ठीक है बेटा। तो ये अंतर्निहित नहीं है, ये है इसके अंदर सन्निहित। क्लियर? तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, केवल 1 पूर्व धारणा है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ज़्यादातर लोग जिन्होंने धूम्रपान करना छोड़ दिया है उनके वजन में वृद्धि हुई है। अब ऐसे जो ये कथन है इसमें ये वर्ड आ रहा है ज़्यादातर लोग, ये इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि जो छोड़ देगा उसी का वजन बढ़ेगा या जो नहीं छोड़ेगा उसके वजन में बढ़ोतरी नहीं होगी, ठीक है। तो ज़्यादातर है, मतलब हो सकता है छोड़ दे तो उनके वजन में वृद्धि हो जाए। कई बार क्या होता है कि कोई धूम्रपान की वजह से ही टूट रहा है भीतर ही भीतर, ठीक है, तो उस अगर वो छोड़ देगा तो डेफिनेटली उसके वजन में वृद्धि हो जाएगी। ये जरूर नहीं कि 100% होगी। क्लियर? अब ये देखो, ये कह रहा है यदि वह धूम्रपान करना छोड़ता है तो उसके वजन में वृद्धि होगी। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि 100% अगर कहता कि वह 100% धूम्रपान करने वाले अगर धूम्रपान छोड़ दें तो उनका वेट बढ़ेगा, तो नहीं। तो इसके लिए ये क्या आ जाएगा? नहीं, क्योंकि ज़्यादातर है, ज़रूरी नहीं है कि ये ज़्यादातर में ही हो। हमने आपको बताया था कि जो 100% एक दूसरे में जो रिलेशन रखते हों उनको ही हम पूर्व धारणा में रखेंगे। अब ये कह रहा है यदि वह नहीं छोड़ता है, धूम्रपान करना नहीं छोड़ता है तो उसके वजन में वृद्धि नहीं होगी। ये भी बिल्कुल गलत है।
क्योंकि इसका भी कोई जिक्र नहीं है कि अगर धूम्रपान जो ना छोड़ रहा तो उनका वजन बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, आपके दोनों गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों ही अंतर्निहित नहीं है या दोनों ही सन्निहित नहीं है। क्लियर। ये हैं एजम्पशंस, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जो मैंने रूल बताए वो तो आपको देखने साथ के साथ ऐसे क्वेश्चनों की और 10, 20, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। रेलवे में यूपी के जो पुलिस वगैरह के पेपर, वहाँ इनका अच्छा खासा रूप मिलता है देखने को। आप ऐसे क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से करेंगे, आपकी समझ में भी आया होगा। पूरी वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, और जो नियम हैं उनको दिमाग में रखें कि क्या क्या छोड़े जा सकते हैं, किस किस को साथ लेकर चलना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी को ये वीडियो समझ में आई है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।